हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। आप देख रहे हैं चारों ओर धूप का कहर किस तरह से फैला हुआ है। तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले महीना में धूप का कहर और कितना बढ़ जाएगा। जो भी लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे क्या, हमारी तो ज़िंदगी ठीक से कट रही है, तो आप आगे के जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा कांटा बो रहे हैं। आप देखिए इतनी चिलचिलाती धूप में ये टेम्पो वाला कितना परिश्रम कर रहा है। तो क्या है ना, इस वातावरण के प्रकोप का जिम्मेदार सिर्फ ये टेम्पो वाला है? नहीं, हो सकता है ये नहीं हो और उससे ज़्यादा हम लोग हों, लेकिन प्रकोप की मार ये झेल रहा है। अभी से ही लग रहा है कि शरीर जल रहा है और जलता हुआ शरीर जलती हुई चमड़ी को दिखाएं किसको, क्योंकि जिसके पास हम जाएंगे उसकी भी हालत वही है। फिर कोई किसी के पास जा नहीं रहा है कि ये तो भाई प्राकृतिक है, इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है। जब सरकार की ये बस में ही बात नहीं है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते? तो फिर ठीक है, जैसे जी रहे हैं वैसे जी लो। तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने बेटा के लिए एक बहुत ही बड़ा विष का बीज बो रहे हैं, क्योंकि बेटा से ज़्यादा समझ मेरा है और मेरी बूढ़ी माँ थक चुकी है और मेरा खून गर्म है। तो जो मैं आज कर सकता हूँ वो मैं भविष्य में शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। पेड़ हमसे ना बोलते हुए भी जब मैं उसके पास बैठता हूँ तो जैसे लगता है कि वो मुझे हर तरह से संरक्षित कर रहा है, कई प्रकार के सुखों से सराबोर कर रहा है, कई प्रकार के मिठास मेरे जीवन में भर रहा है। लेकिन उसको आप क्या फील कराते हैं? सोचिए, इसके बदले में उसे हम क्या देते हैं? आप घर में बैठे हुए आराम फरमाते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब में अच्छे अच्छे शॉर्ट्स देखते हैं, लेकिन वो घर के बाहर चिलचिलाती धूप में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बारे में सोचता है। सोचिए, नहीं तो आने वाले समय में अपने बेटों के लिए, और जब आप जवान होते हैं तो बाकी की ज़िंदगी बूढ़ी माँ के लिए, पिता के लिए बहुत ही दुखद होने वाला है। भविष्य इतना बुरा आने वाला है कि इसकी कल्पना न हम कर सकते हैं न आप कर सकते हैं। जब तक आप घर से बाहर निकलेंगे नहीं, आपको लोग मिलेंगे नहीं। बिजनेस घर के अंदर नहीं, घर के बाहर होता है। उसी तरह से आपको यदि वृक्षों के बारे में अगर अच्छा सोचना है तो कम से कम उसके पास जाना होगा, घर से बाहर निकलना होगा, तभी आप ऐसा सोच पाएंगे कि ये कितना मुश्किल हालात से गुजर रहा है वृक्ष। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पूज्य परम आदर्शों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन वृक्षों के हालात के बारे में सोचिए। नहीं सोचिएगा तो यकीन मानिए वृक्ष की एक दिन ऐसी हालत आने वाली है कि आपके लिए रोएगा, आपके भविष्य के लिए, आपके शुभ चिंतक है मैं ये वृक्ष, आपके लिए रोएगा और रोते हुए भी ये वृक्ष आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक वो खुद अपनी कई प्रकार के बीमारियों से, कई प्रकार के मुश्किलों का वो सामना कर रहा होगा, खुद कई बीमारियों से जूझ रहा है। वो आपको मदद कहाँ से कर पाएगा? वो खुद गर्मी की मार इतना झेल रहा है कि पेड़ सूख जा रहे हैं महीनों दिन के अंदर में। तो फिर वो आपको गर्मी से कहाँ बचा पाएगा? यहाँ पर देख रहे हैं वो तितली को उड़ता हुआ। बताइए, ठीक है, क्या आप इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं? अरे ये आपके बारे में क्या सोचेगा बेचारा? इसके पास तो आपके जैसा चेतना ही नहीं है, आपके जैसा मन ही नहीं है। लेकिन आपका नुकसान भी ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप नुकसान पर नुकसान इसका किए चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा मेरे भाई। मैं जब इतना कह रहा हूँ कि आप 3 का ग्रुप बना करके 7 मिनट तक, 21 दिन तक इस बसंत ऋतु के प्रकृति में महान परिवर्तन के शुभ अवसर पर जा करके बैठिए, बागीचा में, बागवान में, पार्क में 21 दिन तक बैठिए।
मैं जब यहाँ आता हूँ इन पेड़ों के बीच में और वीडियो बनाता हूँ, जैसे ही इन पेड़ों के बीच में मैं आता हूँ तो और भी ज़्यादा मेरे मन में खून खौल उठता है और एक से एक विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि वीडियो में इस तरह की बात बोल दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब मैं घर पे रहता हूँ तो विचार आते हैं, लेकिन उतने मज़ेदार विचार, उतनी मज़ेदार अनुभूति नहीं आती है जितना यहाँ पर हो करके आती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक दिन ऐसा समय आने वाला है कि ये पेड़ जिसे देख करके आप खुश हो जाते हैं, इसके नीचे बैठ करके आप अपने आप को शांति फील कर लेते हैं, ये नसीब वालों को मिलेगा। जान लीजिए, अभी जो नसीब सबको हो रहा है, फिर ये नसीब वालों को मिलेगा। बस 3 का ग्रुप बना करके अपने साथ 2 लोगों को और ले जाएं। 7 मिनट तक, 21 दिन तक इस बसंत ऋतु के महापर्व में शामिल हो जाएं। फिर देखिए एक नई क्रांति आएगी। आप यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में, ट्विटर में वातावरण को लेकर के, वृक्ष को लेकर के एक अच्छा खासा मुद्दा उठा पाएंगे, वीडियो बना पाएंगे। तो आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, हर वीडियो, जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, अपने अपने वीडियो में इस पर्यावरण की खूबसूरती को शामिल कीजिए। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद प्रतिदिन 21 दिन तक, कम से कम 21 दिन तक 7 मिनट तक 3 का ग्रुप बना करके आपस में बैठ करके इसके बारे में ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा। जब तक आप फील नहीं करिएगा वहाँ जा करके, तब तक आप वीडियो को किस तरह से जीवंत बना पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।